हेलो दोस्तों, आई एम राहुल, योर मैथ टीचर। बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं हम कुछ बेसिक आइडेंटिटीज। ठीक है, जो अपनी एक्सरसाइज 8.2 उसमें यूज होने वाली है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैं फॉर्मूले लिखवा दूँ, कोई बात नहीं, आप रट लोगे, पर उनको बेसिक पता होना चाहिए कि आते कैसे बनते कैसे हैं। तो देखिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ बेटा किसके बारे में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। इसके बारे में बात करता हूँ बेटा मैं। एक होता है आपका कॉस्ट प्राइस और एक होता है बेटा आपका सेलिंग प्राइस। क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस? इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है उसको आप लिख सकते हैं क्या, सी डॉट पी, और इसको लिख सकते हैं बेटा एस डॉट पी। ठीक है, जब मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ तो इसका मतलब क्या बेटा कि कोई आर्टिकल मैं खरीद के लाया हूँ, कोई भी आर्टिकल मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, खरीद के, कोई भी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल मतलब कोई भी वस्तु खरीद कर लाना, खरीद कर लाना, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, कॉस्ट प्राइस। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। ठीक है, और कहता है कि जो मैं खरीदी हुई वस्तु लेके आया हूं, यानी खरीदी हुई वस्तु को, खरीदी हुई वस्तु को बेचना, खरीदी हुई वस्तु को बेचना, वो क्या कहलाता है आपका, सेलिंग प्राइस। वो क्या कहलाता है बेटा आपका, सेलिंग प्राइस। ये आपकी क्या डेफिनेशन है, क्लियर? अब चलिए यहां से अब बात आती है बेटा प्रॉफिट और लॉस के बारे में। किसके बारे में बात आती है आपकी? एक प्रॉफिट के बारे में आती है और एक हम पढ़ेंगे लॉस के बारे में। देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मैंने अभी एक बात बताई कि सीपी कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कोई वस्तु मैं खरीद के लाना, और सेलिंग प्राइस क्या होता है बेटा, कोई खरीदी हुई वस्तु को मैं बेचता हूँ। जैसे मैं मार्केट गया और मैं मार्कर लेके आया। क्या लेके आया? मार्कर। ठीक है, अब मैं मार्कर लेके आया और बेटा मैंने कहा कि मैं एक चीज खरीद के लाया हूं, और मैंने क्या कहा कि बेटा कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्कर, कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मार्कर। इसकी बात करो बेटा मैं मार्कर की, तो मैंने कहा मैं कितने रुपए खरीद के लाया बेटा, 5 रुपए का। कितने रुपए का? 5 रुपए का। और घर आया, और घर आते ही मैंने किसी बच्चे को ये बेच दिया, यानी मैंने क्या किया बेटा, सेलिंग कर दी। क्या कर दी? सेलिंग। सेलिंग का मतलब होता है बेचना, सेलिंग प्राइस ऑफ ए मार्कर। तो मैंने कहा भाई मैंने उस बच्चे को कितने रुपए में बेचा बेटा, इसको बेचा 10 रुपए में। कितने रुपए में बेचा? 10 रुपए में। तो अब एक बात बताओ, सिंपल सी लॉजिक सी बात है, मुझे मुनाफा हुआ है, घाटा हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो सीधी सी बात है भाई, 5 रुपए का मार्कर लेके आया हूँ और बच्चे को कितने रुपए में बेच दिया? 10 रुपए में। तो मुझे कितने का फायदा हुआ? 5 रुपए का फायदा हुआ। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला बेटा, मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्या हुआ? मुझे प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे पता चला? प्रॉफिट पता चला कि जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसमें से क्या माइनस कर दीजिए आप, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना था बेटा मेरे पास? 10 रुपए। कॉस्ट प्राइस कितना था मेरे पास? 5 रुपए। तो 10 में से 5 गए 5, यानी मुझे क्या पता चलेगा बेटा, मुझे प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ है बेटा? 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। कितने रुपए का हुआ है? 5 रुपए का। क्लियर? अब मैं कहता हूं कि बेटा मुझे प्रॉफिट परसेंटेज और बताइए। क्या बताइए मुझे? प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक बात और देखो, यहाँ से एक आइडेंटिटी आपके पास ये हो गई क्या, कि मैं यहाँ पे आपकी आइडेंटिटी भी लिख देता हूँ कि प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, प्रॉफिट का होता है कि जब एस पी माइनस सी पी, और इस केस में कह सकते हो कि जब आपका एस पी बड़ा हो बेटा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो आपका क्या होगा, प्रॉफिट होगा। और यहीं से मैं कहता हूँ बेटा प्रॉफिट परसेंटेज। किसकी बात करता हूँ मैं? प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का मतलब क्या होगा बेटा, जो आपका प्रॉफिट हुआ है, जो आपका प्रॉफिट हुआ है अपॉन किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे हुआ है भाई। कितने का सामान खरीद के लाया था, अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और बेटा ब्रैकेट में लगाओगे आप परसेंटेज का सिंबल। ये जरूरी है, ब्रैकेट में किसका सिंबल लगाओगे आप? परसेंटेज का सिंबल। चलिए अब देखो बेटा, यहां से अब मैं प्रॉफिट परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? प्रॉफिट परसेंटेज की। तो प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मैंने बताया बेटा प्रॉफिट कितने रुपए का, मुझे 5 रुपए का। किस पे हुआ था बेटा? सीपी पे हुआ था, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, 100 लगा दिया। अब जब परसेंटेज की बात करें तो मैंने एक बात बताई, जैसे मैंने कहा बेटा 5%। 5% का मतलब क्या है? 5/100। तो यहाँ पे बार परसेंटेज लगाने का मतलब क्या है कि बेटा ये किस में से है? 100 में से आएगा। किस में से आएगा? 100 में से। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो कि आपने 100 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और 100 से क्या कर दोगे, नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल हो जाए, आपके पास क्या बचा? 100। और ये 100 किसका काम करेगा? परसेंटेज का। तो इसलिए फॉर्मूला क्या जनरेट किया हमने? डायरेक्ट फॉर्मूला जनरेट यही कर दिया कि आपका जो प्रॉफिट है वो अपॉन में जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो मल्टीप्लाई कीजिए आप 100 से, और ब्रैकेट के बाहर आपको परसेंटेज लगाना जरूरी होगा। ब्रैकेट के बाहर आपको परसेंटेज लगाना जरूरी होगा।
तो 5 यानी बेटा उसने कितना प्रॉफिट कमाया भाई, 100% प्रॉफिट कमाया। कैसे कमाया, 5 की चीज खरीद के लाया, 10 में बेचा, 5 रुपए का फायदा हुआ, तो उसकी वो चीज क्या है, फ्री में आई है। किसमें है बेटा, वो फ्री में आई है। तो आपको पता चल गया प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में पता चल गया। अब मैं बात करता हूँ बेटा लॉस के बारे में। किसके बारे में करता हूँ, लॉस, कि लॉस क्या होता है। सेम कंडीशन में मार्कर के लेके चलता हूँ। किसके लेके चलता हूँ बेटा, मार्कर की। ठीक है भाई, मैंने कहा मैं मार्कर कितने रुपए का लेके बेटा, 4 रुपए का, 5 रुपए का लेके आया, और मैंने इसको बेचा कितने रुपए में, मैंने कहा इसको मैंने बेचा बेटा 4 रुपए में बेच दिया। कितने रुपए में बेचा, 4 रुपए में। अब एक बात देखो भाई, मार्कर में 5 रुपए का लेकर आया आज ही, और मैंने इसको आते ही बेच दिया कितने में, 4 रुपए में। तो मुझे घाटा हुआ ना, कितने रुपए का बेटा, 1 रुपए का क्या हुआ, मुझे घाटा हुआ। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि यहाँ से मैं क्या कहूँगा बेटा, कि मुझे क्या हुआ बेटा, लॉस हो गया। क्या हो गया, लॉस। लॉस कैसे हुआ, जब आपका एसपी ज्यादा, एसपी क्या होगा आपका कम हो गया, और कॉस्ट प्राइस आपका क्या था, ज्यादा। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना कि जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसमें से आपको क्या माइनस करना बेटा, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपका कितना था बेटा, 5 रुपए, और सेलिंग प्राइस कितना था आपका, 4 रुपए। तो आपके पास कितना है बेटा, 1 आया। यानी आपको पता चल गया कि मुझे 1 रुपए का क्या होगा भाई, नुकसान हो गया। क्या हो गया, नुकसान। अब मैं कहता हूं कि बेटा आप क्या निकालिए, लॉस परसेंट निकालिए। क्या निकालिए आप, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट के लिए अपना वही काम क्या कि बेटा लॉस, लॉस कितने का हो रखा आपको, 1 रुपए का। किस पे हुआ था बेटा, कॉस्ट प्राइस पे हुआ था। किस पे हुआ था, कॉस्ट प्राइस अपॉन 5, मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, 100, और ब्रैकेट के बाहर क्या लगाएंगे बेटा, परसेंटेज। क्या लगाएंगे, परसेंटेज। तो 5 1 5, 5 2 10 यानी 20। यानी आपको कितने परसेंट का घाटा होगा भाई, 20% का क्या होगा आपको, नुकसान हो गया। कितना होगा बेटा, 20% का नुकसान। तो यहाँ से आइडेंटिटी क्या और बनी बेटा, कि जब लॉस, लॉस कब होता है आपको, लॉस तब होता है कि जब आपका जो सीपी है वो किससे बड़ा हो बेटा, एसपी से। सीपी जब आपका बड़ा हो बेटा किससे, एसपी से। देखो सीपी बड़ा किससे, एसपी से है, तो लॉस हो गया। तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। और जब मैं कहता हूँ लॉस परसेंटेज, किसकी बात करता हूँ बेटा, लॉस परसेंटेज, तो आप कहोगे कि सर लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, और उसके बाद ब्रैकेट के बाहर हम क्या लगाएंगे, परसेंटेज। क्या लगाएंगे बेटा, परसेंटेज। क्लियर, ये था आपका लॉस परसेंट। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि बेटा जी मैंने आपको सीपी दे दिया, क्या दे दिया, सीपी, कुछ भी मान लीजिए, सीपी मैंने गिवन दे दिया, और मैंने कह दिया आपको गेन भी दे दिया। क्या दे दिया आपको, गेन भी दे दिया। और मैं आपसे कहता हूं कि क्या निकालिए आप एसपी निकालिए। क्या निकालिए आप, एसपी। तो उसके लिए आइडेंटिटी देखिए, उसके लिए आप क्या देखिए, आइडेंटिटी। ठीक है, तो उसके लिए हम आइडेंटिटी डिस्कस करते हैं। वो क्या होगी कि, तो हमेशा एक बात याद रखना, एसपी निकालना है मुझे। क्या निकालना बेटा, एसपी। ठीक है, एसपी निकालना है, तो आपके पास क्या है, गेन है। क्या आपके पास, गेन। यानी 100 में तो आप क्या ऐड करोगे, गेन परसेंट ऐड करो। क्या ऐड करेंगे हम, गेन परसेंटेज अपॉन, अपॉन 100 मल्टीप्लाई क्या होगा बेटा आपका, कॉस्ट प्राइस। क्या होगा आपके पास, कॉस्ट प्राइस। देखिए जैसे मैंने यहाँ से कहा कि बेटा जो ये मैंने मार्कर था वो कितने रुपए में बेचा था, 10 रुपए में। यानी सेलिंग प्राइस की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सेलिंग प्राइस। कितने रुपए में बेचा बेटा, 10 रुपए में। ठीक है, और यहाँ से जब तुमने इसको निकाला था तो तुम्हारे पास प्रॉफिट परसेंट, यानी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गेन परसेंट भी बोल देते हैं। प्रॉफिट कह दो या आप क्या कह दो बेटा, गेन कह दो। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था बेटा, कितने का गेन हो, उसको 100% का क्या हो, गेन हो गया। क्या हो गया, उसको गेन हो गया। क्लियर। अब मुझे नहीं पता, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ कि भाई मुझे नहीं पता कि एसपी कितना था उसका, एसपी कितना था उसका। तो मुझे क्या निकालना है, एसपी, यानी सेलिंग प्राइस निकालनी है। तो देखो एसपी बेटा 100, ठीक है, गेन यानी प्रॉफिट कितना बेटा, उसको 100 का हुआ अपॉन 100 मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस बता दे भाई कितने रुपए का था, वो 5 रुपए का था। तो 100 प्लस 100 कितना होगा आपका, 200 हो गया अपॉन 100 मल्टीप्लाई 5। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ से 2 आएगा यानी 2, और 2 की मल्टीप्लाई 5 से करोगे तो आपके पास कितना बेटा, 10 आएगा। यानी आपका यहाँ से क्या है बेटा, कि सेलिंग प्राइस आपका कितना रुपए हो गया बेटा, 10 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए आपके पास, 10 रुपए। क्लियर। यहाँ से एक बात समझ में आई कि क्या, कि जब सेलिंग आपके पास क्या दे रखा बेटा, कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, जैसे कॉस्ट प्राइस 5 रुपए था, और बेटा गेन कितना देते उसने 100% का। तो हम एसपी निकालेंगे तो आपका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। ठीक है, अब मैं कहता हूँ कि मैंने क्या दे दिया बेटा, लॉस दे दिया। क्या दे दिया, लॉस। मैंने कहा कि आपके पास सीपी है, अच्छी बात है, और मैंने कह दिया आपके पास लॉस, गेन की वजह क्या बेटा, लॉस परसेंट है। क्या आपके पास लॉस परसेंट, और मैंने कह दिया लॉस परसेंट आपके पास कितना 20 है,
और आपको क्या निकालना बेटा, एसपी निकालना है। क्या निकालना है, एसपी। तो देखो लॉस परसेंट के केस में क्या करना है, जहां पे गेन था वहां पे लॉस कर दो और सिंबल किसका लगा दो, माइनस का। तो देखो यहाँ से एसपी किसके बराबर होगा बेटा, 100 माइनस लॉस, 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी। तो इसको भी करके दिखाते हैं अभी। देखो बेटा 100 लॉस कितने का हुआ था बेटा, मुझे 20% का हुआ था, तो माइनस का 20 अपॉन 100 मल्टीप्लाई सीपी कितना है बेटा मेरे पास, कॉस्ट प्राइस 5। तो 20 100 में से 20 गए तो कितने बचे बेटा, 80, 80 बटा 100 गुना 5, 1 0 से 1 0, 5 2 जा 10, 2 4 जा 8, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस मेरे पास कितने रुपए गए बेटा, 4 रुपए। कितने रुपए आ गए, 4 रुपए। कॉस्ट प्राइस क्या थी मेरे पास, 5 रुपए, और सेलिंग प्राइस क्या बेटा मेरे पास 4 रुपए। ठीक है, ये कब था, जब आपके पास कॉस्ट प्राइस गिवन हो और बेटा जब आपके पास क्या हो, लॉस हो या गेन हो। क्लियर यहाँ तक। इसके लिए अलग आइडेंटिटी है और इसके लिए अलग आइडेंटिटी है। तो 1 2 3 4 ये आपकी 5वीं हो गई और ये आपकी कितनी हो गई बेटा, 6th हो गई। क्लियर। चलिए अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि अब आपके पास क्या देते बेटा, सीपी की बजाय वो देते आपसे एसपी देते। क्या देते, एसपी। और आपसे कहे और आपको गेन देते, क्या देते आपको, गेन। ठीक है, और आपसे कहे आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। क्या निकालना है, सीपी। तो मैं यहीं से करवाता हूँ आपको, बिल्कुल यहीं से, और रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ से समझ जाओगे। देखो बेटा ये सारा का सारा मटेरियल किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इस तरफ आएगा तो पलट जाएगा ना। तो क्या हुआ, एसपी मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन परसेंट। ठीक है, और इक्वल टू किसके बराबर होगा, सीपी बराबर। किसके बराबर होगा, सीपी। और इस एसपी को कहाँ लिख दे देंगे आप, मल्टीप्लाई में है तो यहाँ बाहर लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं हम, बाहर। कहाँ लिख सकते हैं, बाहर, इक्वल टू सीपी। यानी मैं कह सकता हूँ बेटा जो सीपी होगा वो तुम्हारा क्या होगा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई एसपी, मल्टीप्लाई एसपी। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, सीपी की आ जाएगी। और सेम अगर मैं लॉस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ बेटा, लॉस की। तो लॉस में भी क्या करना है, कुछ नहीं करना, जहां पे गेन था वहां पे क्या लिख दोगे, लॉस लिख दोगे। तो सीपी किसके बराबर होगा आपका, 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, एसपी से कर देंगे। किससे कर देंगे बेटा, एसपी से कर देंगे। ठीक है, यानी आपकी कितनी आइडेंटिटी होगी बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यानी आपके पास 8 आइडेंटिटीज हो चुकी हैं। वो आपको टकू टक याद होनी चाहिए। कैसे याद होनी चाहिए बेटा, टकू टक। ठीक है, वॉच द वीडियो, नोट डाउन।